अब्राहम हिक्स ने अपनी बुक आस्क एंड इट इज़ गिवन में 22 विधियाँ दी हैं, जिससे आप अपनी भावनात्मक स्थिति या वाइब्रेशन को ऊँचा उठा सकते हैं और अपने जीवन में अच्छी मनपसंद चीज़ें ला सकते हैं। लेकिन इन विधियों का उपयोग मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा इस चीज़ के लिए किया गया है कि आप अपने भावनात्मक स्केल में ऊपर उठें, आप उच्च वाइब्रेशन में रहें। और जो सबसे पहली विधि इन्होंने दी है उसका नाम दिया है सराहना का आवेश। यानी किसी चीज़ की आपको प्रशंसा करनी है और बिल्कुल आवेश की तरह, यानी करते ही रहना है, करते ही रहना है। और ये विधि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और उन्होंने कहा है कि ये इतनी महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि हम सिर्फ मैनिफेस्टेशन को ध्यान में रखकर ये ना करें कि हम किसी चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं तो जीवन में अच्छी चीज़ें आएँगी। वो आएँगी ही, लेकिन उस समय तुरंत आपका मूड अच्छा हो जाएगा। अगर आप अच्छे मूड में हैं तो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपका अगर मूड उस समय अच्छा नहीं है तो भी अच्छा हो जाएगा। आप एक उच्च भावनात्मक स्थिति में पहुँच जाएँगे। और जब हम प्रशंसा के उसमें भाव में रहते हैं, तो प्रतिरोध बिल्कुल नहीं रहता, रेज़िस्टेंस बिल्कुल नहीं रहता। और अब्राहम कहती है कि हम सोर्स एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं। उन्होंने अपने बुक में गॉड या इस तरीके का वर्ड नहीं यूज़ किया है, उन्होंने सोर्स एनर्जी वर्ड यूज़ किया है। तो जब हम प्रशंसा वाले भाव में होते हैं, तो हम और वो एक रहते हैं और सृजन वहीं से शुरू होता है। तो जब आप प्रशंसा की स्थिति में रहते हैं, तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि वो चीज़ कैसे आएगी या उसके लिए विज़ुअलाइज़ेशन करने की या कोई और टेक्निक करने की। आपको सिंपल अपने आस-पास जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, उनकी प्रशंसा करनी है। और तो अपने आप आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आती जाएँगी और ये बहुत मज़ेदार विधि है। और अब्राहम ने कहा है कि इसे बिल्कुल खेल की तरह लें। तो इसकी शुरुआत कैसे करनी है? आप जब सुबह उठते हैं, तो अपना ध्यान उन चीज़ों पर केंद्रित करें जिनकी आप प्रशंसा कर सकते हैं, तारीफ़ कर सकते हैं, ढूँढना शुरू करें। जैसे आप नेचर कितना अच्छा है या हवा कितनी अच्छी चल रही है या पलंग पर कितनी सुंदर चादर बिछी है, इस तरीके से। और इसका प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं, शुरुआत सुबह से करें। जैसे आप बैंक गए हैं, कुछ आपको जमा करना है, क्यू में लगे हैं, लाइन में लगे हुए हैं, तो भी आप देखकर आप चीज़ें ढूँढ सकते हैं। जैसे ये इमारत कितनी शानदार है या बाजू वाले का जैकेट कितना अच्छा है या इस माँ-बेटे का बॉन्ड कितना अच्छा है, इस तरीके से। आप ट्रेन में बैठे हैं, तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब इसका आप कभी भी उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप इसका लिखकर प्रयोग करते हैं तो बहुत-बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो मानसिक रूप से भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अब्राहम ने लिखा है कि आप जितना ज़्यादा इस विधि का प्रयोग करते हैं जाते हैं, उतनी ज़्यादा आपके जीवन में ऐसी चीज़ें और आती जाती हैं जो आपकी अभी के वाइब्रेशन से मेल खाती हों। मतलब अभी का जो आपका वाइब्रेशन है कि आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तब तो आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो यूनिवर्स और आपकी मनपसंद चीज़ें आपके जीवन में भेजते जाएगा। और वो ये भी कहती हैं कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते हैं या सोर्स एनर्जी के बारे में भी नहीं जानते हैं, लेकिन आप जब प्रशंसा के भाव में होते हैं, तो रेजिस्टेंस न्यूनतम होता है, किसी भी चीज़ के लिए प्रतिरोध नहीं होता। आप जो भी चीज़ें चाहते हैं, जल्दी-जल्दी आपकी लाइफ में प्रकट होने लगती हैं। इसलिए आप इस विधि का प्रयोग करके देखें। आप सबसे पहला रिज़ल्ट तो ये मिलेगा कि तुरंत आपकी फ्रीक्वेंसी उच्च हो जाएगी और फिर तो मनपसंद चीज़ें जो आपके जीवन में आएँगी, वो तो आएँगी ही।